नमस्कार, एबीपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे समाज सेवी संस्था की तस्वीर दिखाने जा रही हूं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। आर्य समाज मंदिर के आचार्य रामनिवास शास्त्री जी, सैनिक विहार, शकूर बस्ती विधानसभा, जिन्होंने समाज के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया है। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़। शाहिद वसीम खान के साथ, नई दिल्ली। दर्शकों, एक वीडियो का स्वागत है। इस समय मैं आपको सैनिक विहार से अच्छी तस्वीर दिखा रहा हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं आर्य समाज मंदिर के, अगर हम बात करें तो आचार्य रामनिवास जी हमारे साथ मौजूद, शास्त्री जी मौजूद हैं, जिन्होंने समाज के लिए अपना तन मन धन सबको लगा दिया। तो सबसे पहले लाखों हजारों करोड़ मेरे दर्शक देख रहे हैं, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज़। धन्यवाद जी। यह आर्य समाज सैनिक विहार लगभग 2003 से कार्य कर रहा है इस भवन में बैठ करके, और वैसे तो ये 1984 से कार्य कर रहा है, और भवन के रूप में इसको लगभग 21 साल हो चुके हैं, और निरंतर यहाँ पर दैनिक यज्ञ, साप्ताहिक यज्ञ रविवार को निरंतर चल रहा है, आगे बढ़ रहा है। और यह संस्था वेद पे आधारित है, वेद का प्रचार प्रसार करती है, जो हमारी सनातन पद्धति है उस पर है। और सबसे पुरानी जो कोई अगर दुनिया की पुस्तक है तो वेद है, उसमें ऋग्वेद है, पहला प्रथम जो वेद है वो ऋग्वेद है, वो सबसे पुराना है ना। मेरे लाखों हजारों करोड़ दर्शक देख रहे हैं, वो जानना चाहते हैं, सारी बातें तो हो ही नहीं, इसके साथ साथ हम जानना चाहते हैं कि आप इस मंदिर में, अगर हम बात करें आर्य समाज मंदिर में, कितने वर्षों से आए? मैं यहाँ जुलाई 2003 में आया था, और तब से लगातार यहाँ सेवा दे रहा हूँ, और घर घर जा कर के लोगों को प्रेरित करता हूँ, उनको मोटिवेशन करता हूँ कि अपने धर्म के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में, अपने वेद के बारे में, और कि हम आगे कैसे बढ़ें, हमें अपनी संस्कृति के बारे में रक्षा कैसे करनी है, धर्म की रक्षा कैसे करनी है, अपने देश की रक्षा कैसे करनी है। ये सारी बातें हम जा करके घरों में लोगों को बताते हैं, और उनकी जो भी पूजा पद्धति, जो हमारी जो वैदिक संस्कृति है, यज्ञ के माध्यम से जो हमारे 16 संस्कार हैं, वो 16 संस्कार के माध्यम से उनको प्रेरित करता हूँ, और उनके घर में जाकर उन बच्चों के संस्कार कराता हूँ, और लोगों को अपने वेद में क्या है, क्योंकि संसार में बहुत सारी कुरीतियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो वेद से विरुद्ध चल रही हैं, और लोग उसको प्रोत्साहन भी दे रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन आर्य समाज एक ऐसी संस्था है जो एकदम, जैसे कहते हैं प्योरली, एकदम से प्योर, जो शुद्ध एकदम से है, तो वो जो है आर्य समाज काम करता है। उसमें शिक्षा का काम है, उसमें धर्म का काम है, वेद का काम है ना, और बच्चों को अनेक अनेक संस्कारों के द्वारा उनको आगे बढ़ाने का काम है, वो आर्य समाज करता है। जैसे मैंने जिस तरीके अपने चैनल के माध्यम से, एक वीडियो के माध्यम से सर्वे के सैनिक विहार के अंदर एक मिसाल कायम है आपकी। आपने जो है लगभग 20 से 25 साल तक समाज की सेवा के निस्वार्थ भाव से आर्य समाज मंदिर के अंदर आप कर रहे हैं। मेरे लाखों हजारों करोड़ दर्शक देख रहे हैं, वो जानना चाहते हैं कि अगर आपसे कोई मिलना चाहे, आपसे अपनी कोई बात रखना चाहे, या आप कोई बुलाना चाहे, तो कैसे संपर्क कर सकता है? संपर्क का माध्यम तो आजकल तो दूरभाष केंद्र है। अपना एक बार मोबाइल नंबर बताएं। मेरा नंबर है 9818243366। दोबारा बताएं एक बार। 9818243366। इस पर संपर्क कर सकते हैं। और इसके अलावा मैं 24 घंटे यहीं पर रहता हूँ, साथ समाज में रहता हूँ, और सुबह अपना दैनिक नित्य कर्म करके हमारे भक्त लोग आते हैं, आर्य समाज के जो हमारे अधिकारी लोग हैं वो आते हैं, बाहर के और कुछ लोग आते हैं, और वो सत्संग करते हैं, साथ में यज्ञ करते हैं। जो हमारे पंच महायज्ञ हैं उसमें ब्रह्म यज्ञ सबसे पहले वो करते हैं, फिर देव यज्ञ जो अग्निहोत्र है जो उसको करते हैं, और जो यज्ञ हम करके, यानी कि 1-1.5 घंटे का हमारा यह कार्यक्रम होता है, उसमें वेद का स्वाध्याय होता है, वेद का पठन पाठन होता है। सभी हमारे भक्त लोग जो है वेद को पढ़ते हैं, और जो कुछ उनकी त्रुटियाँ कुछ होती हैं, कुछ शंकाएँ होती हैं, वो पूछते हैं, तो उनका भी मैं समाधान करता हूँ। तो उसके बाद फिर अपने जो भी सामाजिक कार्य है उनको करते हुए, जो घरों में जहाँ भी संस्कार आती है वो कराता हूँ, और मैं वैसे यही रहता हूँ, तो यहाँ आकर के भी मुझसे लोग संपर्क कर सकते हैं। हमने सुना है कि आर्य समाज का पहला एक ऐसा मंदिर है दिल्ली के अंदर में, आर्य समाज मंदिर, जो सैनिक विहार में आपको अच्छी तस्वीर दिखा रहा हूँ। मैं लाखों हजारों करोड़ दर्शक देख रहे हैं कि यहाँ पे जो अपनी मनोकामना लोग लेके आते हैं, उनकी हर मनोकामना को क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, क्योंकि यज्ञ एक ऐसा कर्म है कि इसके माध्यम से इसको कहा गया है कामधेनु, यज्ञ को कामधेनु कहा गया है।
क्योंकि इसके नीचे बैठ करके अर्थात यज्ञ करके जो भी कोई अपने सच्ची श्रद्धा से मनोकामना करता है, प्रार्थना करता है, वो उसकी पूर्ण होती है। इसमें कोई यानी कि किंतु परंतु नहीं है इसमें कुछ भी, वो करना ही करना होता ही होता है, क्योंकि भगवान के द्वारा साक्षात दिया गया ये ज्ञान है जो वेद का है, वो इसलिए जो परमात्मा की वाणी के द्वारा जो भी उससे प्रार्थना करता है वो निश्चित पूर्ण होती है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, आज समाज का बहुत सारे मंदिर दिल्ली के अंदर में है, ऐसे मैं बात करूँ विकासपुरी की, बहुत सारे जगह ऐसे आज मंदिर है आपके पीतरपुर बिहार में, लेकिन मैं सबसे पहले बात करूँ विकासपुरी की, वहाँ पे बहुत सारी संस्थाएं ऐसी चल रही हैं जहाँ पे 30 से 35 डॉक्टर वहाँ पे मौजूद हैं, वहाँ पे हर किसी का इलाज बिल्कुल फ्री होता है, नाम मात्र होता है 11 रुपये 51 रुपये, बाहर जिसका खर्च 10 से 5,000 रुपये। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, इस मंदिर में क्या क्या सुविधा है, ऐसी कुछ है? बहुत अच्छा कार्य करती है संस्था, और हमारे संपर्क में हम रहते हैं। अब जो भी आर्य समाज दिल्ली में है और जो बाहर है, हम सब आपस में संपर्क में रहते हैं। हमारी संस्था भी है आर्य समाज भी, लगभग 50 से 60 बच्चों का निर्माण करती है। आपकी हमारी संस्था ये है जी, क्या होता है? कन्याएँ हैं, जो नॉर्थ ईस्ट की कन्याएँ हैं, उन कन्याएँ यहाँ पर शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। उनकी अलग से हमने बिल्डिंग बना रखी है, बगल में ही है, बिल्कुल बगल में है यहाँ पर। वहाँ एकदम बिल्कुल फ्री, निःशुल्क, अच्छा, उन बच्चों से, पेरेंट्स से, उनके रिश्तेदारों से, किसी से भी एक पैसा नहीं लेते हैं। बहुत उनको जहाँ मॉडर्न शिक्षा दी जा रही है, जहाँ इंग्लिश की शिक्षा दी जा रही है, उसके साथ साथ वेद, उपनिषद, यज्ञ, संध्या, भजन सब कुछ सिखाते हुए उनको हम यानी कि दोनों शिक्षाएं दे रहे हैं, मॉडर्न भी और प्राचीन भी। मेरे लाख शिक्षाएं उनको दी जा रही जी। है, और बिल्कुल एकदम निःशुल्क है, कोई वो नहीं है। बहुत बढ़िया। मेरे लाखों हजारों करोड़ों दर्शक देख रहे हैं, उन दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे आप? यही कहना चाहता हूँ कि वो हमारे साथ जुड़े, आर्य समाज से जुड़ें, और जो भी प्राचीन जो सभ्यता है, जो प्राचीन संस्कृति, उसके साथ जुड़ें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो समाज को नहीं पता है, और उसमें अंधविश्वासों में, कुरीतियों में, पाखंडों में अभी भी फंसी हुई, जकड़ी हुई है, जो आज से लगभग आज तक भी फंसी हुई है। तो उसमें अभी जन्माष्टमी थी, उसमें गए भगवान राम हो, भगवान कृष्ण हो, और भी जो हमारे भगवान हुए हैं, उनके बारे में भी लोगों को जानकारी ठीक से नहीं है ना। तो आर्य समाज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो यहाँ से आपको सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। तो दर्शकों, इस वक्त मैं आपको सही तस्वीर दिखा रहा हूँ आर्य समाज मंदिर सैनिक बिहार से। अगर हम बात करें तो यहाँ एक ऐसे पंडित जी हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। अगर हम बात करें तो हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे समाज सेवी आचार्य रामनिवास शास्त्री जी ने समाज के लिए अपना तन मन धन सबको लगा दिया। आप देख रहे हैं ABP न्यूज़। नमस्कार।